हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे MED चैप्टर। बुक का टॉपिक है सतत विकास, मुद्दे और चुनौतियां। तो इसका जो थर्ड चैप्टर है उसमें एक पॉइंट दे रखा है बहुआयामी, जो कि एक सीधा सीधा इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनेगा कि बहुआयामी और सतत विकास के ऊपर टिप्पणी कीजिए। तो हमारे को उसके बारे में डिफाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम उस टॉपिक को। और कैसे बहुआयामी जो है, जो कि एक फैला हुआ या फिर जो डायमेंशंस जो हैं, वो उसकी जो अप्रोच है उसके बारे में हम डिफाइन करेंगे। बहुआयामी उपागम का संबंध पर्यावरण तथा विकास मुद्दों से है। यह उपागम यानी कि उपागम मतलब अप्रोच, ठीक है दोस्तों। तो यह उपागम इकोसिस्टम तंत्र को महत्वपूर्ण बनाता है, जो इकोसिस्टम है उसको इम्पोर्टेंट बनाता है। एक ये पारिस्थितिकी तंत्र से छेड़छाड़ करता है। तो उसमें छेड़छाड़ या फिर ऐसी कोई बात नहीं है, ये महत्वपूर्ण बनाता है इसको, इसीलिए उसमें इंटरफेरेंस इसका रहता है। प्रकृति में न छूने वाली जो वस्तुएं हैं, जैसे कि जिनको हम जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती हैं, उनका मूल्यांकन धन जैसे सामान्य मानक से नहीं कर सकते। बहुआयामी उपागम जो है स्तर स्थानांतरण तंत्र को नीति निर्धारण मानता है, जिससे पर्यावरण प्रभावों पर प्रतिबंध लगे तथा किसी भी सामाजिक आर्थिक संकट को रोकने के लिए उपायों का पूर्वानुमान लगाया जा सके, फोरकास्ट कर सके उसको ऑलरेडी फ्यूचर में ही, प्रेजेंट में ही जान लिया जाए कि फ्यूचर में इसको रिलेटेड, इसको लेकर के कोई इशू तो नहीं है या इसको इशू तो नहीं हो सकता है। उसको मापने के लिए इन्होंने इस चीज़ को तैयार किया। स्वतंत्रता तंत्र, जो उसके बुनियादी सहयोगी उपागम है, वो कुछ पॉइंट में दिए हुए हैं इसमें नीचे। वो ये हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देंगे, थर्ड पॉइंट को पढ़ेंगे, और इसका फिफ्थ पॉइंट और सिक्स्थ पॉइंट, और इसका एट्थ पॉइंट। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इसको। इसका पहला जो पॉइंट है, आर्थिक तल रेखा का अध्ययन करना, यानी कि अर्थव्यवस्था या फिर आर्थिक को लेकर के उसकी जो बॉटम लाइन है उसका अध्ययन करना। यह औद्योगिक उपकरणों की परंपरागत लाभ तल रेखा उपागम का आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है। यह उपागम ऐसी भूमि के लिए हरित विकास की मांग करता है जिसे विकास के लिए पहले ही नष्ट कर दिया गया था। जैसे कि अगर हम नील की खेती करते हैं या फिर किसी एक भूमि पर बार बार हम खेती करते हैं, बार बार हम खेती करते हैं, तो उसकी उपजाऊ दर जो है वो बहुत ही खत्म सी ही हो जाती है। अगर नील की बात करें तो जहाँ पे जिस जमीन पर, जिस भूमि पर अगर हम नील उगाते हैं, नील की खेती करते हैं, तो वहाँ पर वो जमीन एकदम बंजर हो जाती है, वो किसी लायक रहती नहीं है। तो ये उसके लिए हरित विकास की मांग करता है। और इसका थर्ड वाला जो पॉइंट है, उत्पादक उत्तरदायित्व। उत्तर उत्पादक जो है उनका दायित्व होना चाहिए, तो उसके बारे में बात करते हैं। यह उत्पादकों के उत्तरदायित्वों का बोध करता है, जिससे जैविक तंत्र, क्षेत्रवाद, पर्यावरण मूल्यांकन, उत्पाद प्रबंधन तथा उत्तरदायित्वपूर्ण संरचनाओं की प्रेरणा लेता मिलेगी। इसका फोर्थ पॉइंट है सतर्कता सिद्धांत। सतर्कता सिद्धांत, इसका उद्देश्य स्वच्छ प्रौद्योगिकी, शहरी पर्यावरण, नवीकरण, प्रदूषण रहित प्रौद्योगिकी, कार्बन आकलन तथा भूमि प्रबंधन से है। और इसका फिफ्थ पॉइंट दोस्तों ये है, पारिस्थितिकी रचना। इस उपागम का उद्देश्य एक सततशील जीवन शैली से है, जिसमें पारिस्थितिकी निर्माण, इको बिल्डिंग, जैविक मशीन, जैविक ऊर्जा, माध्यमिक प्रौद्योगिकी, पारिस्थितिकी उद्यम, जैव कृषि तथा देशीय ज्ञान आदि का समावेश हो। और इसका फिफ्थ सिक्स्थ पॉइंट है जो कि गांधीवादी ग्राम स्वराज्य।
तो इसकी स्टार्टिंग जो है इसको जो लीड किया था वो महात्मा गांधी जी ने ही करा था इसको। इसका प्रचार महात्मा गांधी ने खुद किया था। इस उपागम पर्यावरण प्रबंधन तथा स्थानीय क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों द्वारा प्रकृति के परिरक्षण के पक्ष में है। और इसका 8वां जो पॉइंट है, नारीवादी। यह उपागम मानता है कि पितृतंत्रीय संरचना व नारियों की दुर्दशा प्रकृति के प्रति तथाकथित जैसी की तैसी ज्यों की त्यों मानव के हित उपागमों का परिणाम है। दोस्तों ये पॉइंट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। किसी और पॉइंट पर बात करेंगे अब जो महत्वपूर्ण होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।